हर हर महादेव। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और हम स्वागत करते हैं पुष्कर जी का। पुष्कर सर, बहुत बहुत स्वागत। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। मुद्दा ये है दर्शकों कि कल कोर्ट ने अनुमति दी ज्ञानवापी मंदिर के तहखाने में जो पूजा करने की, और मुस्लिम समाज में खलबली मची और तत्काल भगे वो लोग सुप्रीम कोर्ट। ये साहब स्टे दीजिए। अक्सर क्या है, सुनवाई हो जाती थी, पर श्री राम लला विराजमान के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद और श्री राम मंदिर के खुलने के बाद अब ये सब सुनवाइयां हो गई हैं बंद। तो कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं मिला, कोई स्टे नहीं। कहा गया जाइए अपने नॉर्मल रिकॉर्ड से होगी तब सुनी जाएगी। अब वो जाएंगे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से पर जो एक दम्भ था वो टूटा। और सबसे बड़ा चमत्कार ये कि तत्काल प्रभाव से रात में 2 बजे शुद्धिकरण हुआ, पूजा शुरू हो गई। और अभी हम पिछले हफ्ते हम दोनों लोग अलग अलग समय पे श्री राम लला का दर्शन करके आए हैं, अद्भुत दर्शन। और मुझे लग रहा है अगले हफ्ते में हम बनारस भी जाएंगे यह दर्शन करने भी। दादा, कितनी बड़ी घटना है ये, इसकी अहमियत बताइए ये प्लीज। घटना यदि इसको एक सनातन की पुनर्स्थापना के चरणों पे देखा जाए तो ये घटना एक मील का पत्थर है। जिस तरीके से 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो एक काल ने तारीख लिख दी है जहां से एक भारत और भारत के सनातन की पुनर्स्थापना का काल चक्र प्रारंभ हुआ है। उस काल चक्र के परिधि में बहुत तेजी से संकेत आए और एक हफ्ता भी नहीं बीता कि ज्ञानव्यापी मस्जिद से मंदिर बन गया। 3 दशकों से जहां पूजा रोकी हुई थी, किसी के हिंदू के वहां पर प्रवेश को वर्जित कर दिया गया था, उसकी अनुमति मिली और बिना देर किए जो है रात को 2 बजे शुद्धिकरण करके जो है वहां पूजा भी प्रारंभ हो गई। और उसको रोकने के लिए उस पे अपने चिर परिचित अंदाज में, जिस तरह पूर्व में होता रहा है कि लोग जाते थे सुप्रीम कोर्ट में खटखटाते थे, सुप्रीम कोर्ट का जज जो है चाहे दिन हो या रात हो कोई भी समय वो खोलता था, सुनता था और स्टे देता था। बड़ा स्वाभाविक था। जो लोग लेकर गए थे उनका यह मानना स्वाभाविक था कि मिल जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने पूर्व आचरण से अलग होकर इस बार न्याय प्रणाली का जो विधान है उसको ही उसी की तरफ गए और उनको रास्ता दिखाया कि आप जाइए, सीधे रास्ते से आइए। तो मैं इसको बहुत बड़ी घटना मानता हूं। और साथ में ये भी स्पष्ट हो जाता है, जैसे कि ज्ञानव्यापी वाले मामले में जो अदालत में मुकदमा चल रहा था, पहले तो सुनवाई बहुत वर्षों से नहीं हो रही थी। जब ASI का सर्वे जिस तरह से हुआ, जिसपे उस पर 50 तरीके की रोक लगी, जिससे उसको किया गया, उसकी रिपोर्ट को खोलने से फिर हुई कि सार्वजनिक ना हो। लेकिन धीरे धीरे यह कहूंगा कि बहुत तेजी से पहले जिस क्रम को होने में दशकों लग जाते थे एक प्रोसेस से, तारीख पे तारीख करके जो फिर जैसे रामलला के मंदिर वाले प्रकरण में कम से कम मैंने ही 80 के दशक से देखा है, जब से राम मंदिर का आंदोलन आया सामने और उसकी सारी कानूनी पेचीदगी और जो न्यायालयों में उसके प्रति तटस्थ क्या कहूँगा, वितृष्णा तो गलत शब्द है, तटस्थता का भाव था और बिल्कुल जो है बड़े पूरा रमान से जो है चलता रहा। तो लेकिन ये देखने वाली बात है कि कुछ ना कुछ तो बहुत बदल गया है। 10 साल के नरेंद्र मोदी जी की सरकार
के चलने में 10 साल में सनातन और राष्ट्रवाद विचारधारा के बराबर राज्य सत्ता में बने रहने का प्रभाव ये है कि जो न्यायपालिका, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी या अन्य तंत्र जो मूल मुद्दों को, जिसपे कि उनको निष्पक्षता से जो है व्यवहार करके सही को सही और गलत को गलत कहना था, वो टालते इसलिए थे कि उनको हमेशा ये था कि जो है फिर हमारे पुराने दिन आ जाएंगे, गोल्डन डेज विल बी बैक अगेन। ये पुराने इकोसिस्टम का जो तंत्र था वो फिर से जो है बहाल होगा। इसलिए कौन जो है बड़े चक्कर में, इसलिए जो पहले लोग जो करते थे, पहले वालों की जो विचारधारा थी या पहले वालों की जो इच्छाएं थी, उसी को जो है प्रेशर देते हैं। लेकिन 2024 आते आते सारे गोल्डन डेज विल बी बैक अगेन की अवधारणा इस तरह ध्वस्त हुई है कि मैं समझता हूं कि जो तंत्र है जिससे शासन चलता है उसकी चूलें हिल गई। अब वो जो इतने निर्लजता से जो है दिन को रात नहीं कह सकते, दिन है तो इनको दिन ही कहना पड़े। जो जो एक विधि विधान बनाया गया उसको उसको ही उनको जो है उसी रास्ते पे चलना हो। तो ये इसे आप जो है रामलला की पुनर्स्थापना से अर्जित ऊर्जा या भारत की पूरी मानसिकता का बदलाव, उसका परिणाम भी कह सकते हैं। मैं इसको जो है, यदि मैं तो आध्यात्मिक तो उस स्तर पर चला जाऊं तो मैं कहूंगा कि राम लला की मूर्ति की पुनर्स्थापना एक संकेत है कि एक नया युग, एक नया काल प्रारंभ हो चुका है, एक काल चक्र चल चुका है। और इस काल चक्र में वो जो अन्याय हजारों साल से होते रहे, जिसके जो हमने लोगों की जिन बातों को लेके हम तिरस्कृत हुए, लोगों की वितृष्णा झेली, वो जो एक एक करके जो है हमको मिलता जाए, हमको उसका जो है जवाब मिलता जाएगा। हमारी जो अदम इच्छाएं, हमारी जो हमारा जो विश्वास, हमारी आस्था जिस तरह जो मानवर्धित की गई या कुछ की गई, उसका जो है एक कहते हैं उपचार करके जो है उसको पुनः नए काल चक्र के अनुसार स्थापित किया जाए। तो ये जो पूजा अर्चना चालू हुई है ज्ञानव्यापी मंदिर में, मैं उसको जो है उसी का ही एक एक्सटेंशन देखता हूँ। ये इसी तरीके से जो हमने खोया है, या जो हम जिसके हम पात्र थे, हमको उससे दूर किया गया, हमको उसके लिए हीनता का भाव हमारे अंदर घुसेड़ा गया, या हमें जो है एक उपनिवेशवाद मानसिकता में दासत्व का जो है प्रसाद चखा के जो है उसी में ही अमृत ढूंढने का जो रास्ता दिया गया था, उसको जो है तोड़ना के हट के निकलना, ये सब उसी का ही है। ये निकल रहा है तो धीरे धीरे जो हम जिसके पात्र हैं, जो हमारा है, वो मिलता रहेगा। और सनातन भी हमको जो हमारा जो है यही सिखाता है। सनातन क्योंकि जो है सृष्टि आदिकाल से है, प्राकृतिक है, तो उसकी जो काल गणना है वो हम मनुष्यों की जो काल गणना है उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम काल चक्र के उस सेकंड, माइक्रो सेकंड के काल में हैं जहां पे इतने बड़े बदलाव हम सामने आते देख रहे हैं। और हम अपनी आंखें, और हम एक अपने ही खानदानों, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है हम लोग एक किंवदंती बन के रह जाएंगे कि हमारे फलनवे थे, परदादा थे, परदादा परदादा, उन्होंने वहां काल, जी इस नए काल चक्र ने हम लोगों को एक
हम उसके लिए डिजर्व करते हैं नहीं करते वो अलग बात है। मैं इस पे लेकिन एक बात कहना चाह रहा था, जैसे आपने कहा 22 जनवरी एक बहुत अद्भुत दिन हो चुका है, और 22 जनवरी को हमने एक तरीके से श्री राम जी को देश का राजा हमने मान लिया है, स्थापित कर दिया। अगर हम इस एक कंसेप्ट को लेके चलते हैं, लेट्स से फॉर दैट मैटर फॉर अ वाइल, तो अब जो शासन तंत्र है वो उसको वो तमाम उन मर्यादाओं का, उन तमाम जो सही है, जो सही तरीका है कि अगर न्याय व्यवस्था है तो उसको वाकई में न्याय व्यवस्था के अनुसार सबके लिए कार्य करना पड़ेगा सही तरीके से, किसी को प्रिविलेज नहीं, किसी को बेनिफिट नहीं। तो ये कह रहे हैं कि श्री राम को हमने, अगर हम मान लेते हैं एक रूप में कि हमारे वो राजा हैं इस समय, अब जो शासन तंत्र है जो जिसमें भारतीयता नहीं थी, यूपीएससी हो, आईएएस आईसीएस या आईएएस हो गया, जुडिशरी ने तो आज तक अपने काले कपड़े भी नहीं उतारे जो अंग्रेजों ने उनको पहनाए थे, पर मन से कहीं तो इनको भारतीय होना चाहिए ना। तो जो भारतीयता का भाव है, अब मुझे लगता है कि धीरे 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 इन प्रकार से, और भारतीयता की स्थापना हमारे सनातन, हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज, पूजा पाठ से ही शुरू होती है। एटलीस्ट वहां पर आदमी अपना सर झुकाता है, मानता है, और उसके बाद फिर आगे का अपना प्रभाव या अपना जो भी कर्म है वो उस अनुसार करता है। तो क्या आप ये भी ये समझते हैं कि ये हमारी भारतीय व्यवस्था जो है, जिसमें भारतीयता नहीं थी, अब उसमें भारतीयता आने लगी? इसको भारतीयता ना कह के सनातनी तत्व का इसमें समझ सकते। भारतीयता तो पहले तो यही है कि बड़ा परिवर्तन है कि इंडिया से हम भारत कहने लगे हैं, मानने लगे हैं, क्योंकि हम भारतीय थे। वो तो हमारा जो है, जो 200 वर्षों की या 1000 साल की हार, लगातार हारना, चेतना का जो है लुप्त होना, उस सपने, और जो है मानसिक रूप से ये स्वीकार कर लेना कि हम जो है दो भोजन दर्जे के हैं, हमारा जो हमारे रीति रिवाज है वो जो है बिल्कुल ढकोसले है, या जो हम जो करते हैं वो जो है पुरातन पंथी है, और जो है उसको लेकर ग्लानि का अनुभव करना, और वही चीज हमने अपने बच्चों में होने दी। और अंग्रेजियत, क्योंकि अंग्रेजी जो है विश्व की सबसे मुख्य भाषा थी, उसका कारण भी यही था कि पहले इंग्लैंड नंबर विश्व में राज करता रहा, सबसे सुपर पावर था। उसके आज वो हटा तो दूसरा जो अमेरिका, वो भी अंग्रेजी में था। तो हम लोग उसी में, हम इसको, मैं इसको ऐसे कहूँ कि हम जो है भारत से ज्यादा सनातन सनातन ने हमको जो है उसको पहचानने की शक्ति दे दी। ये मैं यही है समय 2014 से जब बदला 2019 तक जो है सनातन या कोई भी हिंदू अपने को सनातनी अपनी रोजमर्रा की बातचीत में या डिस्कोर्स में उसको नहीं लेके आता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ 2019 के बाद जो है हिंदू को रिप्लेस किया सनातन ने। आज आज जो है अपने को हिंदूवादी ना कह के जो है सनातनी कहलाना ज्यादा उसको गर्व महसूस होता है। मैं आज अपने को हिंदू होने से ज्यादा मुझे सनातनी कहलाने में जो है गर्व महसूस होता है। ये जो गर्व की जो आपको जो आपको जो है गर्व, इस पे गर्व करने का जो विचार आया है, जो आया आपको, उसको लेके जो अंदर एक क्या कह सकते हैं कि एक असीम शांति मिलती है, या उसकी स्वीकृति करते हैं, या उसको जो है बिना किसी हीन भावना के या सर्वश्रेष्ठता की का भाव लाए हुए अंदर उसको सहज रूप में ले, तो ये बहुत बड़ी बात है, शुरुआत है। मैं इसको इसी से कहूंगा कि इसी कालचक्र में ये धीरे धीरे जो है, क्योंकि हम पीढ़ियों में बिगड़े, एक रातों रात कुछ नहीं, हमको 10 12 13 14 पीढ़ियां लगी हैं जिस जिस हम गड्ढे में गए थे। तो निश्चित रूप से कालचक्र ने हमको मौका दिया, व्हील जब जो है नीचे से ऊपर जा रहा है तो अपनी उसी स्पीड में जाएगा, वो भी कुछ समय लेगा, तत्कालीन रूप से तो है नहीं समझता, लेकिन यह है कि इतने कम समय में केवल 10 साल के ही राजतंत्र, एक ऐसा राजतंत्र जिसने कि सनातन को जो है ना सिर्फ ओन किया, बल्कि उसके
उसको जो है पुनर्स्थापना के लिए काम किया। और जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूं कि बिना राजतंत्र के कोई विचारधारा ना पनपाई जा सकती है, ना पुनर्स्थापित की जा सकती है। जो पहले हमारा बिगाड़ हुआ वो इसीलिए बिगाड़ हुआ क्योंकि जो राज व्यवस्था थी वो भारत के लिए और भारत वासियों के लिए थी। वो तो केवल जो है एक जो गुलाम और गुलाम पे जो शासन करने वाला जो तंत्र होता है, शासक होता है, उसकी व्यवस्था, जिसकी सनातन में कोई जगह नहीं होती। तो इतने शताब्दियों तो चलती रही, तो हम के भाई हो गए। अब एक मौका मिला यहाँ पर, ये उसके साथ जिम्मेदारी भी आपकी, केवल धोती पहनने से और टीका करने से और उस से ही आप सनातनी नहीं बन जाएंगे। वो आपके जो है आपके विचारों में, आप जो क्रिया करेंगे उसमें वो भी वो दिखना चाहिए, क्योंकि वही जब दिखेगा तब उसका जो है संपूर्णता में इसका जो है उपयोग भारत या भारत के लोग इसका भविष्य में कर पाएंगे। जी, तो मुझे लगता है आपने इतनी बड़ी बात कही कि ये सिर्फ हमारा एक, ये दिन जो है जो हम जी रहे हैं, ये इसकी अहमियत इतिहास जो भविष्य होगा वहां पे हमारी पीढ़ियां बताएंगी कि इन दिनों की क्या अहमियत थी। हमारे लिए तो नॉर्मल जैसे समय निकल रहा है, पर इसका महत्व कुछ लोग बहुत ज्यादा समझ रहे हैं, बहुत कुछ लोग बहुत कम समझ रहे हैं। महत्व है, अद्भुत महत्व है। इसके महत्व इसलिए भी है बिल्कुल है, कि जी, इसका महत्व उतना इसलिए ही भी है। महत्व है। एक मिनट, जी, हाँ जी, अपनी एक मिनट बात आखिरी बात करके खत्म करता हूँ। जी, इसका महत्व 22 जनवरी 2024 का महत्व वैसे ही है जब हम बात करते हैं शक संवत की। आज नहीं, 50 साल बाद, 100 साल बाद जो है, जब आप ग्रेगोरियन कैलेंडर से अपने को निजात दिलाएंगे और नए काल चक्र के अनुसार आएंगे, तो फिर आप कहीं विक्रमी शक संवत इस पे नहीं जाएंगे। आपकी फिर तारीख जो है जाएगी वो 22 जनवरी से प्रारंभ होगी। विश्वकालीन अलग चक्र है, ये काल चक्र सनातन का काल चक्र है, ये हमारा काल चक्र है। इसमें इसमें वहां पर हम एक काल, उस काल चक्र के अंदर एक क्षण के काल पुरुष हैं। और हम सब जो है किंवदंतियों कहानी किस्सों में बने, जैसे हम लोग सुनते हैं कि वो जब समुद्रगुप्त थे और ये था वो था, तो उस काल में कोई रहा होगा हमारा पुत्र, क्या काल रहा होगा, क्या रहा होगा। ऐसे ही वो घटनाएं कि जब हम 15 अगस्त 1947 में हम आजाद, लोग पिताजी बात करते थे ना कि बाबा वहां ले गए थे, जो उनके पिताजी, हमारे बाबा उनको वहां उस वक्त ये हुआ था, ये थे, ये लोग जिंदा थे, ये थे। तो एक पूरा जो है एक उस मोमेंट का एक सत्य जो है वो जो है डॉक्यूमेंटेड, डिजिटलाइज अपने समय में स्मृति में हो जाता है। तो उसी तरीके से जो है ये 22 जनवरी की घटना है हुई है। और उसके बाद ये ज्ञानव्यापी में भी आपने देखा। अब इसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि एक ऐसा ना रुकने वाला, ये एक ऐसा रथ का पहिया है काल चक्र का, रहती जो रुकता नहीं है, वो आगे ही बढ़ता जाता है। अब इसके प्रभाव आएंगे, इसके प्रभाव का प्रभाव ये आएगा कि इसमें एक कन्फ्रंटेशन, जिसकी बात मैं बार बार कहता हूं कि एक हमको जो है बहुत बड़े आंतरिक युद्ध से गुजरना है। तो ये सब चीज नहीं होंगी तो टकराव तभी तो होगा, ये जी। सब होगा। तो मैं, और जी, हताशा होगी, निराशा होगी, सत्य को ना मानने की जिद होगी। तो फिर उसमें जो है वो सारी शक्तियां उसमें जुड़ जाएगी जो भारत को रोकना चाहती है, भारत को जो है प्रगतिशील नहीं होने देना चाहती। भारत में जो विचार, जिस तरीके की शासन तंत्र चल रहा है उसको जो है पुनः रूप से नहीं लाना चाहती है। या सच्चे में कह सकते हैं कि भारत हंताओं, जो जिस जिस इस पूरे पृथ्वी में जहां जहां भी भारत जनता, चाहे विचारधारा के स्तर पे हो या धर्म के नाम पे, वो सब जो है एक आएगा मौका, जल्दी ही आएगा, जब वो जो है जी, एक सामूहिक रूप से एक जी, रक्त रंजित आक्रमण करेंगे। तो चलिए, ये प्रोसेस है, ये होगा। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द हम, जो काशी कॉरिडोर बना है उसका एक और एक्सटेंशन, जो सबसे ज़रूरी है, जहाँ पे हमारे बाबा भी हैं,
नंदी जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसका भी एक भव्य उद्घाटन हम जल्द से जल्द देखेंगे और भव्य स्वरूप मंदिर वहां पे भी एक देखेंगे। और ऑफ कोर्स उसके बाद निश्चित रूप मथुरा से में कृष्ण जी का भी आना आवश्यक है, जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल वो भी काल आएगा बिल्कुल आए। कन्फ्रंटेशन का। इसके साथ दर्शकों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस एंड प्लीज रिक्वेस्ट, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, बातों को समझें, समझाएं दूसरों को भी। आप तो समझते ही हैं, आप लोग समझदार हैं। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू पुष्कर दा। हर हर महादेव भैया। हर हर महादेव।